हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की देखते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यानी जैसे कि आपको पता है, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे, पिछली पार्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करी। और अब जो हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में। पहले रहे मतलब हमने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो सारे के सारे जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा रहे, यानी किसके एस्टेब्लिशमेंट, खिलजी डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट एंड खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर रहे थे एंड दिल्ली सल्तनत के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है द तुगलक डायनेस्टी के बारे में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, एंड ये पार्ट 25 की क्वेश्चन रहे। जो भी आप नहीं देखे हो पिछले से पार्ट में एक एक करके सीरियली एक एक करके रहे तो देख लेना। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनास्टी? ये बताना, तुगलक डायनास्टी क्या आपको याद करे तो जो पिछले से हमने जो सारे के सारे डिस्कस की ना, क्या आपको याद है या फिर तो देख लेना। हमने बस ब्रीफली आपको बता देता हूँ जो हमने डिस्कस की थी। एक तो रहे गुलाम डायनास्टी, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी। इसके बाद हमने जो कि खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करी। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना पूछे तो जो कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, किसने, जो जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद जो कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद इनकी जो उन्हें जो हत्या करी, जो इनके कर्ण रहे, इनके जो निफ्यू सॉन इन लॉ रहे, वो है कौन रहे, और इनका नाम जो कि अलाउद्दीन खिलजी रहे। ये आपको सभी को पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में काफ़ी सारे डिटेल। एंड आपको पूछे तो जो खिलजी डायनेस्टी रहे, ये आपको खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 तक देखने को मिलेगा। एंड अभी जो हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ तुगलक डायनेस्टी, ध्यान में रखना। एंड लास्ट जो किंग है ना, जो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले से आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। पिछले से हमने डिस्कस की थी खिलजी डायनेस्टी के बारे में। जो लास्ट रूलर रहे वो है जो कि कुतुब अल दीन नाम के रहे। कुतुब अल दीन जो कि मुबारक शाह, कुतुब अल दीन मुबारक शाह ऐसे नाम रहे। सो अब जो हमने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये तुगलक डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में? तुगलक डायनेस्टी। आइए बिना टाइम वेस्ट करे सारे के सारे इसके बारे में देखते हैं। तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड पूछो तो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1320 टू 1412 तक देखने को मिलेगा। बट हालांकि ऐसे आपको भी मिल सकता है कि 1325 टू 1420। देखिए ये 1412 या फिर 13 भी ऐसे कई कई चॉइसेस में रहे, इसलिए मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। एंड ये जो कि 1325 टू 1413 या फिर 12 तक ऐसे देखने को मिलेगा। असल में ये है क्या, हमने सारे के सारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सवार करना, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एक तो रहे इसका जो फाउंडर है वो है जो कि गाजी मलिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गाजी मलिक। इसके एक और नाम रहे, ये गाजी मलिक के और नाम पूछे तो वो है गियासुद्दीन तुगलक। क्या रहे? गियासुद्दीन तुगलक, यही याद रखना। एंड ये जो कि बिलोंग्स टू कुराना तुर्की डायनेस्टी, ये बिलोंग्स टू कुराना। हालांकि ये तुगलक बताया गया है, बट ये असल में जो रहे ना, ये कुराना तुर्की डायनेस्टी की रहे। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड, इनके पीरियड में जो कि मंगोल की इन्वाइटेड देखने को मिलेगा, जो कि मंगोल ने 29 बार जो कि अटैक करी। सारे के सारे डिस्कस करेंगे। एंड बस यही याद रखना, ये है फाउंडर जो कि गाजी मलिक। एंड चलिए देखते हैं इसके बारे में। एंड इनके जो गाजी मलिक की टाइम पीरियड भी बता देता हूँ, 1320 टू 1325 तक रहे, यही याद रखना। एंड इसकी जो डेथ कैसे हुआ आपको पूछे तो ये बहुत ही फनी मतलब ये रहे सिचुएशन रहे। इनकी जो डेथ है ना, ये एक फावलियन रहे, ये बनाया गया था उनकी खुद की बेटा के द्वारा। ये जैसे होते हैं ना राजा, वहाँ चढ़ के मतलब कोई भी ये देते, मतलब जो कि स्पीच वगैरह जो भी देते हैं वो बनाया चाहती है ना, ऐसे ये बहुत ही हाइट किए कि बनाया गया था उनके बेटे के द्वारा। एंड वहाँ से इनका डेथ हो गया, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी विच
ruled the which ruled the Delhi Sultanate from 1320 to 1413 तक जो तुगलक डायनेस्टी was गियासुद्दीन तुगलक also known as the गाजी मलिक, ये हमने डिस्कस की जो कि गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक he ascended the throne in 1320 and established the तुगलक डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करी। रिप्रेजेंट he ruled for the short period from the 20 to 25 when he died, मतलब जब तक उनकी डेथ हो गई। सक्सेड बाय हिज सन, जो कि सन मोहम्मद बिन तुगलक देन टुक द थ्रोन, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक। इम्पोर्टेंट है, ऐसे कई सारे आपको ये सो आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये जो गियासुद्दीन तुगलक है ना, इसका कैपिटल ये तुगलकाबाद बनाया गया था। हालांकि ये दिल्ली के पास में रहे, बहुत ही पास में रहे। ये तुगलकाबाद ये एक सिटी इन्हीं के द्वारा स्थापना करवाया गया था, बिल्ड करवाया गया था नियर दिल्ली, एंड ये बनाया गया था कैपिटल के रूप में। यही सही आंसर है, ऑप्शन बी। शो एंड देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। बिटवीन 1321 एंड 1325 एम्पायर गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलकाबाद, द थर्ड सिटी ऑफ द दिल्ली। ये ध्यान में रखना है। हिज टॉम्ब वाज ओरिजिनली एनक्लोज बाय द पॉइंट ऑफ द कनेक्टेड टू द तुगलकाबाद फोर्ट ऑफ द काजवली। बस आपको याद रखना है ये तुगलकाबाद जो कि इनके कैपिटल रहे। यही देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक वाज डायड ऑन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में इनका डेथ हुआ, हमने डिस्कस की 2025। यही सही आंसर है 2025। एंड ये कैसे डेथ हुआ, और इम्पोर्टेंट है जो कि हमने ये गियासुद्दीन तुगलक की जो डेथ है ना, ये कैसे हुआ, जो कि फेल फ्रॉम ए हाई, जो कि पावेलियन, हाई राइज पावेलियन। एंड हमने डिस्कस की थी कि आपको याद है जो हुमायूं की डेथ कैसे हुआ, जो अकबर की पिता रहे, फादर रहे। जैसे हुमायूं की जो कि मतलब आपको ये नोटिस करना है 1255 में इन्होंने जो कि 1255 में जो कि ये थ्रोन अचीव करी थी, मतलब जो बाबर जो अचीव करी थी जो कि थ्रोन, ये 1226 में 1226 नहीं, सॉरी ये 1526 की हमने डिस्कस करेंगे, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। 1526 में जो कि बाबर ने जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती। एंड इसके बाद जो कि इसके बाद जो राजा बने वो है हुमायूं। एंड हुमायूं जो राजा रहे ना, ये इनके कार्यकाल 2 टाइम्स में डिवाइडेड रहे। एक तो रहे इनके कार्यकाल जो कि, एंड ये 1526 टू 30 तक बाबर के कार्यकाल रहे। जब तक उन्होंने रहे तब तक हर एक ईयर में एक युद्ध करते रहे। पानीपत ऐसे हो गया, खनवा एंड और ये जो कि हुमायूं की बात करें तो इसके साथ जो कि बहुत ही बड़ी युद्ध देखने को मिलेगा। एंड इन्होंने जो कि थ्रोन जो कि 1540 से नहीं संभाल पाए, इसके बाद उन्होंने चले गए जो कि और ये चले जाकर फिर से जो कि अटैक करी, जो कि 1555 में इनकी जो थ्रोन रहे ये अचीव करी। 1555 से 1556 में ये जो कि इसका डेथ हो गया। एंड 56 में कौन राजा बने, अकबर बने, जो बैरम खान। इसके बाद बैरम खान के साथ जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलेगा। हालांकि अकबर तब के समय में बहुत ही छोटे रहे, 13 या फिर 14 ईयर आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। ये तो अलग ही बात है। ये जो हमने डिस्कस कर रहा हूँ ये पावेलियन से डेथ ये रिलेटेड रहे, इसलिए आपको याद करा दो। एंड ये जो इनकी जो डेथ है ना 65 में कैसे हुआ, इन्होंने भी एक जो बनाया था जो कि लाइब्रेरी बनाया था, वहाँ से उन्होंने ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने शराब पीकर आ रहे थे तो गिरकर मर गया। वैसे तो ऐसे ठोस सबूत कोई भी ऐसे नहीं है, बस यही याद रखना कि इन्होंने भी जो कि इनके जो डेथ हुआ किसकी, हुमायूं की बात कर रहा हूँ, इनकी भी डेथ जो कि लाइब्रेरी से गिरकर ये मरे। आइए देखते हैं ये क्या है। ये 25 जो कि इनकी भी फेल फ्रॉम ए हाई राइज प्लेस, जो कि पावेलियन से डेथ गिरकर ये मरे, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं गियासुद्दीन तुगलक डाइड 1325 व्हेन पावेलियन जो कि इरेक्टेड टू ऑनर हिज सक्सेस, मतलब ये सक्सेस के बाद में जो कि ये मतलब जैसे मोदी जी भाषण देते हैं ना, ऐसे मतलब सक्सेस के बाद में ये एक बनाया गया था, वहाँ से गिरकर ये मरे।
एंड सक्सेस फ्रॉम दी बंगाल कंपेनियन, मतलब देख सकते हो बंगाल कंपेनियन कुछ जीतने के बाद कोलास्ट किलिंग एंड हिज यंगर सन। सो द इवेंट क्या रहे जो कि वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द सक्सेसफुल कैंपेन, जो कि बंगाल एपाबलियन और जिसे कुशक कहा जाता है, कुशक वॉज इरेक्टेड टू सेलिब्रेट द गयासुद्दीन तुगलक विक्ट्री। गयासुद्दीन तुगलक की जो विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था, बट ये इनकी डेथ हो गया। द कोलैप्स दिस पवेलियन कोलैप्स एंड रिजल्टिंग द डेथ ऑफ द बोथ गयासुद्दीन तुगलक एंड हिज यंगर सन, दोनों के डेथ हो गया, जो कि पॉसिबल की बस आपको यही याद रखना है। आइए देखते हैं क्या रहे। हु वाज द नेक्स्ट रूलर ऑफ आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक, इनके तो डेथ हो गया 1200 जो कि 25 में। अब कौन राजा रहे, सॉरी 1200 नहीं, जो कि 1325 में जो डेथ हो गया। इसके बाद कौन राजा रहे, ये है, इसके बाद जो रहे ये है, ध्यान में रखना है, ये है जो कि जोना खान, यानी ऑप्शन यस ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जोना खान और आपको मोहम्मद बिन तुगलक देख सकते हो, मोहम्मद बिन तुगलक इनकी जो सान रहे। सो एंड इनके जो कार्यकाल रहने वाला है ये है 1325 टू जो कि 1351 तक इनके कार्यकाल। सो आइए देखते हैं क्या रहे। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो हमने डिस्कस की, 1325 टू 51 AD आफ्टर द गयासुद्दीन तुगलक डेथ, जो कि 1325 AD हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खान केम टू द पावर। मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, जो कि कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत रहे, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या रहे। मोहम्मद बिन तुगलक सेंस हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी एंड व्हाट इज द कज बिहाइंड इट, इन्होंने क्यों जो इनकी कैपिटल देवगिरी जो कि शिफ्ट करी है दिल्ली टू दौलताबाद, ये इसलिए क्योंकि जो मंगोल रहना इनके इन्वाजन के कारण, ध्यान में रखना, जो कि इनसे जो कि बचने के लिए एस्केप फ्रॉम दी मंगोल्स, यही याद रखें, एस्केप फ्रॉम दी मंगोल इन्वाजन। आइए देखते हैं इनके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दी दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी 1327, जो कि इन्होंने शिफ्ट करी है, इन्होंने राजा बना 1325 में, इसके बाद चेंज करी है प्राइमरी टू स्ट्रेटेजिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ही बिलीव दैट द न्यू लोकेशन विंग सेंट्रली लोकेटेड वुड फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ओवर द बोथ नॉर्थन एंड द सदर्न पार्ट, ये भी बेटर कंट्रोल करने के लिए भी ये लगेगा, जो कि उन्होंने चेंज करी है। एम्पावर एंड टू प्रोटेक्ट एगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन को प्रोटेक्ट करना एंड बेटर जो कि कंट्रोल करना, इसका उद्देश्य है। आइए देखते हैं क्या रहा है और क्या बात है। ही इनिशियली शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दौलताबाद 1327 बट लेटर रियलाइज दैट द डिफिकल्टीज ऑफ द कंट्रोलिंग नॉर्थन एंड द इंडिया फ्रॉम देयर, एंड जो डिफिकल्टी फेस कर रहे, जो इसके बाद इन्होंने फिर से जो कि 1335 में इन्होंने फिर से चेंज करी एंड इसी के दौरान में बहुत ही जो सिटीजन रहना इनकी डेथ हो गया, मतलब तब के टाइम में जो कि कोई भी व्हीकल या फिर वैसे नहीं थे, राजा तो वो क्या करेगा, जो इनकी जो घोड़े रहे वहाँ पे बैठकर या फिर जो सैनिक ये वहाँ तक चला जाएगा, बट ये जो जितना भी सिटीजन रहे ना, जितना भी सिटीजन ये जो कि आपने पैर पर ही चल कर ये जाने वाला है, इसलिए काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गया था। आइए देखते हैं नंबर 6 में क्या रहे। मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशिएंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, ये एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग कहा जाता था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये किंग तो ठीक है, बट ये इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये इनके जो काफ़ी सारे ये जो कि ये में काफ़ी सारे सेक्टर में जो कि रुचि रखते थे। एक तो रहे कैलीग्राफर, वो भी थे, ये एक मैथमेटिक्स वो भी थे, एंड एस्ट्रोनॉमी ये भी सही आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज इन्होंने संस्कृत ये भी जानते थे, एंड संस्कृत, पर्सियन एंड और क्या, और अराबिक एंड तुर्किश, तो ये सही है, तुर्किश भी जानते थे। सो आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या बातें रहे। मोहम्मद बिन तुगलक 14th सेंचुरी रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज द इन, जो कि इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो कि
persist and was the provision philosophy, astronomy, logic, mathematics and the physical science में उन्होंने रुचि रखते थे। एंड फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड मेडिसिन एंड डायलेक्ट्स एंड कैलीग्राफी, ये सारे के सारे में इन्होंने रुचि रखते थे। आइए देखते हैं नंबर 7, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। कोर्ट पोएट पूछे तो ये है जो कि अमीर हसन दलवी यानी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की ये आपको 1251 के आसपास से जो कि इनकी कार्यकाल जो कि 1225 तक देखने को मिलेगा। ज़्यादा दिन तक इनके पास में नहीं रहे मोहम्मद बिन तुगलक के पास। एंड बस देखते हैं इनके बारे में। द फेमस पोइट एसोसिएटेड विद द कोर्ट पोइट मोहम्मद बिन तुगलक वाज अमीर खुसरो। सो आइए देखते हैं नंबर 8 में क्या आ रहा है। इबन बतूता वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री। इबन बतूता कौन सी कंट्री से रहे? ये मोरक्को। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोरक्को के से रहे। एंड मोरक्को जो ट्रैवल है ना, ये जो मोरक्कन ट्रैवल यार, ये सेंट्रल एशिया यानी आपको ये नॉर्थ अफ्रीका में ये रहे, जो कि सेंट्रल एशिया की। एंड और बात करें इनके बारे में, जो कि मोरक्को से रहे, जो कि एंड ये जो रहे ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहे, ड्यूरिंग दी मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे याद रखना, इबन IVN, ये बिन BIN, ऐसे याद रखना। इबन बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो समय में रहे। सो एंड इन्होंने जो कि इनके जो सन रहे जो मोहम्मद बिन तुगलक की, ये इसके बाद जो कि राजा बनने वाला है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। बोर्न इन टैंगिर मोरक्को, बस ये तो इबन बतूता केम ऑफ एज इन द फैमिली ऑफ द इस्लामिक जजेस एंड 1325 एट एज 21 ही लेफ्ट हिज होमलैंड फॉर द मिडिल ईस्ट। फ्रॉम द मिडिल ईस्ट है ये चले आए। आइए देखते हैं हु मेड द इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी। किसने ये इक्ता सिस्टम लाया? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फिरोज शाह, यही आंसर है। एंड ये जो फिरोज शाह है ना, ये राजा बने किसके बाद? जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे ना, इनके ब्रदर की सन है, ब्रदर्स सन ये रहे। किसने? ये फिरोज शाह, फिरोज शाह रहे। एंड फिरोज शाह तुगलक ने ये जो इनकी जो कार्यकाल रहे ना, ये 1500 कैसे होगा, 1351 टू 1388 तक इनके कार्यकाल रहे। एंड ये याद रखना, इन्होंने जो कि इक्ता सिस्टम लाया है, इक्ता सिस्टम जो कि हेरिडिटरी। एंड इन्होंने फाउंडेड द सिटी, इन्होंने सिटी एस्टेब्लिशमेंट करी है हिसार। फिरोज शाह फारोजा जो कि जौनापुर में रहे, ये भी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट करी है। एंड फिरोजाबाद ये भी इनके द्वारा स्थापना करवाई गया। विल्ड यमुना कैनाल, इन्होंने जो कि यमुना कैनाल भी बनाया है। सो देखते, और इन्होंने और एक इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी है न्यू कॉइन, यानी 50, जो कि ध्यान में रखना कौन सी कॉइन। एक तो रहे आधा और एक रहे बिक। ये क्या है बिक? ये मतलब ये जो आधा है ना, ये जो कि 50% ऑफ जिटल एंड ये जो विक है ना, ये जो कि 25% ऑफ जिटल। बस यही याद रखना। एंड इनके समय में जो कोर्ट पोएट रहे वो है जो कि अल्बेरोन, ये बरनी जो कि कोर्ट पोएट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। फिरोज शाह तुगलक मेड द इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी which was initially based on the salary and during the region and Islamic India. The Iqta system involved during the empire of the terrorists and Iqta territories and Iqta and the assigning them the noble officer and the soldier who were responsible for the collecting the revenue and the maintaining the order. आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन। एंड
एक एक करके हमने जो डिस्कस करी सारे के सारे मतलब तुगलक डायनास्टी। फर्स्ट हमने डिस्कस की गाजी मलिक के बारे में। गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक, इसकी स्थापना करी है जो 1320 टू 1412 तक इनके जो कार्यकाल रहे, मतलब जो गाजी मलिक की नहीं, पूरी जो तुगलक डायनास्टी की। इसके बाद गाजी मलिक के बाद कौन बने? गाजी मलिक के बाद जो बने वो है जो गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक के बाद जो बने वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो बने वो है जो कि फिरोज शाह जो कि ब्रदर सन। और जो लास्ट रूलर रहे, यही इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर रहे, बस याद रखना, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। इसके बाद और कोई नहीं है तुगलक डायनेस्टी की। हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली, बस मतलब एक एक करके पूरी मतलब सीक्वेंस वाइज। आइए देखते हैं। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो कि 1394 to 1430 तक रहे, was the last sultan of the Tughlaq dynasty to rule the Delhi Sultanate. And during his reign 1398 an invasion took place soon after the invasion of the Tughlaq dynasty came to an end. सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना, और नीचे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। हमने डिस्कस किया आज की क्या डिस्कस की? तुगलक डायनेस्टी। हमने डिस्कस की थी गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। अब जो हमने डिस्कस करने वाले शायद डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। शायद डायनेस्टी, इसके बाद जो कि क्या डिस्कस करेंगे? शायद डायनेस्टी के बाद और कौन रहे? लोधी डायनेस्टी। और सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और लोधी डायनेस्टी की जो कि स्थापना वालोर लोधी, इब्राहिम लोधी जो कि लास्ट रूलर रहे। इसके बाद जो कि इब्राहिम लोधी के साथ जो कि 1526 में पानीपत बैटल देखने को मिल सकता है आपको, जो कि बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में। एंड लोधी की डेथ एंड बाबर की किंग बने। एंड 13 में इनकी कार्यकाल से सरते ही ख़त्म होते ही जो कि इन्होंने जो कि इनके जो वेटर है जो कि ह्यूमायून, ये राजा बने। ह्यूमायून के कार्यकाल खत्म होते ही जो कि इनके बेटा अकबर बने। इस सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।